नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया समान अध्ययन का छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 8 संख्याओं का औसत मान दिया हुआ है 14। अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा। 8 संख्याओं का मान है औसत मान 14, तो 8 गुने 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। फिर उसके बाद 6 संख्याओं का औसत मान दिया हुआ है 16, तो 6 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो ये जो है 8 का कितना मान है 112 हो गया और 6 का कितना हो गया 96। तो ये बीच में जो है 2 संख्या बचा हुआ है, 8 का मान है और 6 का मान दिया हुआ है, तो 2 संख्याओं का औसत मान निकालना है। तो 112 में से 96 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 4 16, तो 16 हो जाएगा कितने का मान 2 संख्याओं का औसत मान। तो 16 में जो है 2 से भाग देंगे औसत मान के लिए तो कितना हो जाएगा 16 संख्या हो गया और 16 में भाग देंगे 2 से, क्योंकि औसत हमें पूछ रहा है औसत मान, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये 2 संख्याओं का औसत मान कितना हो जाएगा, शेष 2 संख्याओं का औसत मान 8 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 6144 का कितना प्रतिशत जो है 5/2 गुने 245.76 हैं। तो 6144 का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत, x बटे 100 बराबर कितना है 5/2 गुने 245.76। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 100 तो ये कट गया। अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 1 पर 7 17, 2 अठे 16, फिर 1 पर 6 16, यानी 2 अठे 16 कट गया 12 288 बार में। अब फिर जो है 6144 से जो है 2 बार में कट जाएगा, 6144 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 12288। और अब जो है 5 गुने 2 बचा हुआ है, तो 5 दूने 10, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10% के बराबर है। अगले प्रश्नों को देखें। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। अगर वह 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंकों की संख्या कितना है। परीक्षा में पूर्णांक कुल मार्क कितना था, 278 लाया तो फेल हो गया, 22 और लाया तो पास हो गया। तो 278 प्लस 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 178 प्लस 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 200 कितना के बराबर है 40% के बराबर है। पास अंक का पास प्रतिशत से भाग देंगे, गुना करना है कुल के लिए अधिकतम अंक, अधिकतम 100%, तो 100 से गुना करेंगे तो 40 पचे 200 कट जाएगा, 5 गुने 100 बराबर 500 हो जाएगा अधिकतम अंक। किसी आयत का परिमाप दिया हुआ है 82 मीटर और उसका क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, तो 82 मीटर। तो कितना हो जाएगा L + B का मान, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान जो है 41 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो 25 लंबाई और 16 हम चौड़ाई मानेंगे, तो 25 16 जोड़ेंगे तो 41 मीटर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, और 25 गुने 16 करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 400 वर्ग मीटर। तो 16 हो गया चौड़ाई और 25 लंबाई। 23 56 49 का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। 23 56 49 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, 23 56 और 49,
तो एलसीएम निकालेंगे तो 7 बार में लगेगा, 23 का 23 हो जाएगा, 7 8 56, 7 7 49, 7 गुने 23 गुने 8 गुने 7 कीजिएगा तो 9016 यानी कि 90 16 हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक भाजक किसका है? सबसे अधिक भाजक पूछा जा रहा है किसका है, तो ये दिए गए विकल्प में जो है 176 हो जाएगा, जिनका कि अधिक भाजक हो जाएगा। दो संपूरक कोणों का अंतर है 20 डिग्री, छोटे कोण की माप क्या होगी? संपूरक कोण यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 180 संपूरक कोण, और x माइनस वाई बराबर अंतर जो है दोनों का कितना हो गया? 20। तो y कट जाएगा प्लस माइनस, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 प्लस 20 करेंगे तो 200, और x बराबर कितना हो जाएगा? 100। x का मान जो है, एक का मान कितना हो गया? 100, और एक का मान हो जाएगा x माइनस वाई, तो 100 माइनस y का मान कितना है? 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा छोटे कोण की माप, और बड़े कोण की माप कितना हो जाएगा? तो बड़े कोण की माप हो जाएगा 100 डिग्री। एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं। अगर लड़कियों की संख्या 240 है तो लड़कों की संख्या, लड़की की संख्या 240 है, लड़की का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 30। लड़का का संख्या का प्रतिशत है 70, तो गुना करेंगे 70 से। लड़की की संख्या को लड़की के प्रतिशत से भाग दिया, और लड़का के निकालना है तो लड़का 70% है तो लड़का से गुना कर दिया, तो 0 0 कट जाएगा, 3 8 24, 8 7 56, 560 लड़कियां हैं। अगले प्रश्न लड़कों है 560। अगले प्रश्नों को देखें। सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिससे 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके, तो देखें 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1295 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर विकल्प में भी सेंटीमीटर ही दिया गया, तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, अर्थात इसका जो है मौसो निकालना है। महत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर 12 16 18 21 और 28 से विभाजित हो जाएगा, तो 1015 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1008। 1008 में जो है 12 16 18 21 और 28 से भाग लग जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4 है और अंश जो है 12 है? अंश बटे हर आपको पता है भिन्न बराबर। अंश का मान है 12, हर का मान है 1/4। ये 4 कहाँ जाएगा? तो ऊपर जाएगा। तो क्या हो गया वो संख्या? 12 गुने 4 करेंगे तो 48 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अंक है 3 5 7 8 9 2 का एक ही बार प्रयोग करके 6 अंकों की बनी सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। बड़ी क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा संख्या 9 8 7 5 3 2, और छोटी संख्या क्या होगा? 2 3 5 7 8 9। अब इनका अंतर कीजिएगा, यानी बड़े में से छोटे को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 75 17 43, अर्थात विकल्प पहला आंसर हो जाएगा। निम्न आकृतियों की परिमाप क्या होगी? परिमाप क्या होगी यहाँ पर आप गिन सकते हैं। इन तमाम को आप अगर काउंट कीजिएगा 3 3 6 1 1 2 5 5 10, और ये भी हो गया 5 5 10। अब ठीक उसी प्रकार से ये भी 5 5 10, और ये भी 5 5 10, और ये हो गया 2, और ये हो गया 6। तो ठीक उसी प्रकार से इधर भी है, 6 हो गया, 2 हो गया, और ये 10 हो गया।
और ये भी 10 हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप सबों को काउंट कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, जो कि विकल्प बी में जो है मौजूद है। सभी माप जो है सेंटीमीटर में, सभी का माप कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। रूट अंडर में है 0.01 प्लस रूट अंडर में है, फिर उसके अंदर 0.0064। सबसे पहले हम इस रूट को निकालते हैं और फिर उसके बाद सबों पर रूट चलेगा। तो 0064 को रूट अंडर से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 बटे हो जाएगा 100। 64 बटे 100 नहीं बल्कि 8 बटे 100 हो जाएगा, रूट से बाहर हुआ तो। अब जो है 1 बटे 100, 1 बटे 100 प्लस रूट में ही है, रूट 1 बटे 100 प्लस 8 बटे 100। अब इसका मान निकालना है तो ऊपर में हो जाएगा 9 बटे 100। 9 बटे 100 क्या किस में है तो रूट में ही है, और रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 बटे 10। 3 बटे 10 अर्थात बोल सकते हैं 0.3 इसका मान, यानी विकल्प चौथा हो जाएगा राइट आंसर। एक व्यक्ति जो है कुल 3.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, जिसमें से वह जो है 1.2/3 किलोमीटर साइकिल से और 1.1/6 किलोमीटर स्कूटर से और शेष दूरी जो है पैदल तय करता है। तो कुल दूरी का कितना भाग वह पैदल तय करता है, कुल दूरी का कितना भाग पैदल तय करता है, उन्हीं को देखना है, बनाना है। अब देखें, कुल दूरी है 3.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 2 5 बटे 3 प्लस 6 एकम 6 1 7 बटे 6। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 6 नीचे हो जाएगा और ऊपर में जो है ऊपर में कितना हो जाएगा तो 10 7 17 17 बटे 6। अब घटाना है किससे 3.5 से, 3.5 बोले तो 3.1/2 से, तो 2 3 6 1 7 बटे 2, 7 बटे 2 माइनस करेंगे 17 बटे 6, तो यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा और 2 3 मतलब 7 21, 21 माइनस 17 कितना हो जाएगा 4 बटे 6, 4 बटे 6 हो जाएगा बराबर 4 बटे 6 इसका मान आ गया। तो 4 बटे 6 जो है यह क्या है, तो यह जो है पैदल है। तो पूछा जा रहा है कुल दूरी का, कुल दूरी बोले तो कितना है 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 का कुल दूरी का यानी 7 बटे 2 का कितना भाग x भाग बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 6, 4 बटे 6। अब 2 3 6 कट गया तो हो जाएगा 7 21 बटे 4, यानी कि 4 बटे 21 हो जाएगा। राइट आंसर जो है तीसरा विकल्प हो जाएगा। दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ का गुणनफल दिया हुआ है 231। यदि एक संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो लौसौ गुना मौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लौसौ गुना मौसौ का मान दिया हुआ है 231 और पहली संख्या के बारे में है कि छोटी संख्या जो है अभाज्य संख्या है 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, लेकिन अभाज्य में जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 हो जाएगा। तो एक संख्या 11 हो गया तो 11 से भाग देंगे तो 11 दूने 22, 11 एकम 11, तो 21 हो जाएगा दूसरी संख्या और पहली संख्या है 11। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 41 से पूर्णतः विभाज्य है, 41 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो आप जो है 10,004 में भाग देंगे 41 से तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये जो है 244 बार में
कट जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 10 परिणामों का औसत 27 है। यदि प्रत्येक परिणाम को 4 कम कर दिया जाए तो नया औसत। अगर प्रत्येक में कम किया है तो जो है आप जो है क्या करेंगे, 27 में से 4 घटा लेंगे तो 23 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक में कम किया तो यही हो जाएगा मान, औसत में से ही घट जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, जो सी के वेतन का 25% है। ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। मानते हैं कि सी का वेतन क्या है, सी बराबर 100। अब जो है बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, तो बी का कितना हो जाएगा, 100 का 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 25/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 कट जाएगा तो बी का मान हो जाएगा 25। बी का मान क्या हो जाएगा, 25। अब देखें सी का मान, ये फिर ए का मान क्या हो जाएगा, ए जो है बी के वेतन का 40, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 25 का जो है 40%, 40/100, तो 25 चौके 100 और 4 दही 40। ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर हो गया 10। तो अब सवाल है कि ए का वेतन जो है सी के वेतन का कितना प्रतिशत, तो ए है 10, सी का मान है 100, तो 100 का 10 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। नहीं तो अब ए का वेतन है तो ए का वेतन यानी 10 बराबर सी के वेतन का कितना प्रतिशत, तो सी का वेतन है 100, 100 का x%, x/100, तो 100 कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10%। एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है, 16% की हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 300 है, 16% की हानि पर बेचा तो 84/100, 0 कट जाएगा दोनों, और 84 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 रुपया हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। चाल बराबर हो जाएगा क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 33 किलोमीटर, समय है 45 मिनट। 45 मिनट को 60 से भाग देंगे घंटा में लाने के लिए, तो 60 में ऊपर से गुने हो जाएगा, तो 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 11 33, तो चाल बराबर 11 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में 450 रुपये की धनराशि पर 4.5% प्रति वर्ष की दर से 81 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। आपको पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन है 450, ब्याज बराबर कितना है 81, तो 81 बराबर क्या हो जाएगा, 450 मूलधन गुना समय 4.5 यानी कि दर हो गया, समय का मान x हो जाएगा बटे 100। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो बटे 1 फिर 10 हो जाएगा। तो अब जो है 9 × 81 और 9 यह 9 × 5 = 45। अब ये 0 कट जाएगा, फिर जो है 9 × 5 = 45 कट जाएगा, फिर ये 5 × 5 = 25, चौके 100 4 बार में, तो 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात है 3:4, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो विकर्णों का स्क्वायर हो जाएगा। 3 × 9 और 4 चौक 16, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2 वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 16:9। यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या 14 मीटर हो तो पहले क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी। देखिए दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पर जो है 14 दिया हुआ है, 7 को 2 गुना कर दिया है, तो 7 × 7 = 49, तो 7 × 2 किया तो 14। उसी प्रकार से 4 चौके 16, 4 × 2 करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूने 8 मीटर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर प्लस 2 के क्यूब प्लस 4 के पावर 4 है और 2 पर पावर जो है 5 है, तो इनका मान पूछा जा रहा है। तो 4 + 8 + 16
प्लस 32 का मान क्या होगा, तो 60 हो जाएगा। 32 16 48, 48 12 60। शिक्षक विद्यार्थी से संबंधित है, चिकित्सक किससे संबंधित है, तो चिकित्सक रोगी से संबंधित हो जाएगा। निर्देश दिया गया है, इन तीनों में से कौन सा भिन्न है। कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान और सिल्क विज्ञान ये सब शाखा है, लेकिन किसान जो है, किसान खेती करते हैं। लड़का लड़की विद्यार्थी, लड़का लड़की विद्यार्थी, ये लड़का विद्यार्थी के अंतर्गत ही आते हैं ये सब, लेकिन ये नारियल जो है अलग है। 5 10 15 20 25 और उसके बाद क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 का ही डिस्टेंस हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे दिए गए कितने वर्ग हैं, वर्ग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक वर्ग जो है आपका ये हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने वर्ग, 8 वर्ग हो गए। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखते हैं। सबों को जोड़ना है। 15 10 25 5 30, फिर 10 8 18 12 30, फिर उसके बाद 7 3 10। अब यहाँ पर कितना देंगे, 10, यहाँ पर 20 देंगे तो कितना हो जाएगा मान, कुल जोड़ने के बाद जो है 30 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बी सी की माता है, बी जो है सी की क्या है, माता है, यानी कि माँ है। फिर है ए बी का पिता है, ए जो है बी का क्या है, पिता है। इसका मतलब है सी का नाना कौन है, ए है, तो सी क्या है, सी ए का जो है नाती या नतनी हो जाएगा। विकल्प में तो नाती ही दिया हुआ है। एल एम एन ओ पी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठा हुआ है। एल एम एक साथ बैठे हैं, पश्चिम की ओर है। चलिए ये लाइन खींच दिए। अब जो है एन दक्षिण छोर पर है, एन यहाँ पर हो गया, और ओ जो है उत्तर छोर पर, ओ यहाँ पर हो गया। एल एम एक साथ बैठे हैं, एल यहाँ पर हो गया। अब सवाल यहाँ पर कह रहा है पी जो है एम और एम तथा ओ का पड़ोसी है। पी जो है, पी एम तथा ओ का पड़ोसी है, पी जो है एम तथा ओ का पड़ोसी है। इसका मतलब है कि एम जो है एल के ऊपर होगा और एम के ऊपर पी, क्योंकि पी जो है एम और ओ के बीच में आएगा यहाँ पर कथन के अनुसार ही। तो दक्षिण छोर से दूसरा कौन होगा, दक्षिण छोर पर तो एन है, दूसरे स्थान पर दक्षिण छोर पर कौन है, एल है। तो राइट आंसर दूसरा हो जाएगा एल। एक निश्चित कोड भाषा में TEST को UGVX के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो ROSE को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। देखें, T से 1 बढ़ा तो U हो गया। अब यहाँ से जो है EFG 2 बढ़ा, और इसमें जो है S के बाद भी 3 बढ़ा, T के बाद X 4 बढ़ा। ठीक उसी प्रकार से R से जो है 1 बढ़ेंगे तो क्या होगा, S होगा। फिर O से 2 बढ़ेंगे तो PQ, S के बाद Q, तो देखें तो दूसरा विकल्प में ही मौजूद है। फिर S से 3 बढ़ेंगे भी, और E से 4 बढ़ेंगे तो E हो गया 5वां, और 4 बढ़ेंगे 9 अक्षर 9वें स्थान पर I है। नीचे कागज़ को मोड़ा गया है, तो इस प्रकार से कौन सा प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो कागज़ जो है इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। अब ये कागज़ ठीक यहाँ पर जो है इधर भी पलटेगा, ठीक फिर इधर भी पलटेगा और इधर भी पलटेगा, यानी कि चारों दिशाओं में पलटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप जो है प्रतिबिंब जो है किस प्रकार का बनेगा, चौथे विकल्प के अनुसार ही प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये वाला जो है एक यहाँ पर भी बनेगा और ये यहाँ पर इस प्रकार से पूर्ण होगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक लुप्त पद है, तो लुप्त पदों को ज्ञात करना है। पी के बाद देखें तो यहाँ पर जो है 2 बढ़ के है QR, फिर S के बाद 3 बढ़ के जो है TUV, फिर W के बाद जो है 4 बढ़ा है, तो क्या हो गया है XYZA आया है। फिर यहाँ पर जो है B के बाद कितना बढ़ना है, 5 बढ़ना है, तो B के बाद 5 बढ़ेंगे तो 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, G हो जाएगा, G हो जाएगा।
तो जी के बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं OPRSVWAB और GH, यानी कि उसके आगे वाला अक्षर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। वह आरेख को चुनना है जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखें, दाल है, खाद्य पदार्थ है और लकड़ी है। तो दाल जो है, दाल ये हो गया दाल और ये हो गया खाद्य पदार्थ। ये लकड़ी जो है इसके बाहर हो जाएगा, यानी इससे कोई संबंध नहीं है। दी गई उत्तर आकृतियों को ढूंढना है। ये प्रश्न आकृतियाँ हैं और ये किस आकृतियों में इस प्रकार से सम्मिलित है। देखें, प्रश्न आकृतियाँ जो है किस में छुपी हुई है, तो विकल्प ए में जो है छुपी हुई है। देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आकृतियाँ बनी हुई है और यहाँ पर जो है ये लकड़ी इस प्रकार से लगाया गया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। देखते हैं, यहाँ से जो है JK, फिर यहाँ पर देखें तो ST, S होगा पहला अक्षर। फिर यहाँ से देखिए MN एक बड़ा है, तो S के N के बाद जो है O, फिर S के बाद T है, फिर N के बाद जो है O, यानी एक बढ़ा हुआ है। I के बाद, क्योंकि H के बाद I है तो N के बाद O है, फिर K के बाद L होगा, यानी कि पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। दर्पण लगाया गया है इस प्रकार से, तो प्रतिबिंब जो है सीधे पलट जाएगा। प्रतिबिंब जो है सीधे पलट जाएगा इस प्रकार से, यानी कि ये डायग्राम जो है इधर वाले भाग में आ जाएगा और ये त्रिभुज जो है इधर वाले भाग में आ जाएगा और ये गोला जो है इधर वाले भाग में आ जाएगा। अगर इसमें रंगा हुआ इधर है तो रंगा हुआ इधर से रहेगा, गोला में इधर से रंगा है तो गोला में इधर से रंगा हुआ रहेगा। इस प्रकार का डायग्राम जो है किस विकल्प में मौजूद है आप देख सकते हैं, तो विकल्प ए में जो है मौजूद है। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से रेशेदार फसल कौन सा है, तो रेशेदार फसल जो है कपास हो जाएगा। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस है, तो हवा जो है गैसों का मिश्रण है जिसमें से है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैस जो है बहुत सारे गैस रहते हैं। पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि कौन सी है, तो आसान विधि है कि आप उसे उबाल दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, ये तो सही है। समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, ये भी सही है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में निम्न ताप और निम्न दाब, निम्न ताप नहीं उच्च ताप होगा, और उच्च दाब से ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। निम्न ताप निम्न दाब है, इसलिए गलत है, क्योंकि उच्च ताप और उच्च दाब वाले जो है सही होगा। अगले प्रश्नों को देखें। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक है जीवित रहने के लिए। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग होती है। और विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी बीमारी होती है। और एनीमिया जो है लोहे की कमी से, रक्त की कमी से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित का मिलान करना है। देखें, मिलान करना है, एक तरफ पादप रोग दिया हुआ है और एक तरफ है सूक्ष्मजीवी है, एक तरफ पादप रोग है। तो नींबू कैंकर किसके द्वारा, तो जीवाणु द्वारा। गेहूं की रस्ट, तो ये कवक द्वारा होता है। और भिंडी की पीली पीत रोग जो है विषाणु के द्वारा होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के द्वारा ही होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। मृदा संरक्षण का एक उपाय है, तो मृदा संरक्षण का उपाय है दिए गए विकल्प के अनुसार सीढ़ी नुमा जो है खेत बनाना, मृदा संरक्षण के उपाय के अंतर्गत है। केंचुआ किससे सांस लेता है, तो केंचुए जो है ये त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से, लोहे की कमी से एनीमिया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी,
B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाले एक चिकित्सक, तो बच्चों का जो चिकित्सक होता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्हें पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। इनमें से किस पौधे को तना काटकर लगाया जाता है? तो गुलाब के पौधे को जो है तना काटकर लगाया जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। इनका विकास लुईस ब्रेल ने किया था। हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है कौन? तो कंकाल तंत्र जो है, कंकाल यानी हड्डियां हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। नर और मादा युग्मक के युग्मनज का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। और हृदय के पूछा जाएगा कितने चैम्बर रहते हैं? तो 4 चैम्बर रहते हैं मनुष्य के हृदय स्तनधारी वर्ग में। वह तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी है जिससे हमारी तंत्रिका बनी हुई है? तो हमारी तंत्रिका जो है न्यूरॉन से बनी हुई है। निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो रेबीज बीमारी जो है कुत्ता बंदर के काटने से होता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। कथन 1 है सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। ये तो सही है। श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सी और अनऑक्सी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अनऑक्सी शोषण होती है। तो पहला सत्य है और दूसरा गलत है। तो विकल्प तीसरा हो जाएगा कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो मलेरिया और डस्ट प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। इन निम्नलिखित में से पक्षियों के अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पक्षियों के अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? देखें तो इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, ये सही है। पवन का वेग कम होने से क्या होगा? तो पवन का वेग कम होने से वायु का दाब जो है बढ़ जाता है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? सुनामी, हरिकेन प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये आपदा नहीं है। टाइफून, चक्रवात ये भी आपदा है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? तो रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो वसा का पूर्ण पाचन जो है क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में होता है। परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? तो पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किस में? तो धान में जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की। किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है? तो बिहार का सीमा जो है नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। विश्व दिव्यांग यानी विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। अमरबेल क्या है? तो अमरबेल जो है एक प्रकार का परजीवी का उदाहरण है। बिहार का राजकीय पक्षी वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष बिहार का ये हो जाएगा पीपल। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है भारत का तो वो हो जाएगा बरगद। लेपचा, नेपाली और भोटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करता है? तो लेपचा भोटिया सिक्किम में निवास करता है। चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटो यानी कि तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? तो चांगपा लोग जो टेंट यानी तंबू में रहते हैं उसे रेबो कहते हैं, रेबो। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य में जो है नाभिकीय ईंधन
नाभिकीय ऊर्जा जो है संलयन के रूप में रहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है और पृथ्वी के बीचों बीच जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ तो वो हो जाएगा बेतवा नदी। अगले प्रश्नों को देखें। बुर्जिल दर्रा तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, हालांकि POK में स्थित है। हरित क्रांति का जनक तो दुनिया में जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विश्व में माना जाता है हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। अगले प्रश्नों को देखें। पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी प्रदेशों में जो है कोयला पाया जाता है पठार में, लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, लेकिन खनिज तेल पठारी प्रदेशों में नहीं पाया जाता। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ, तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा और सोन नदी निकलती है। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? तो म्यांमार जो है एशिया के दक्षिण पूर्व वाले भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बना है? धुआं और कोहरा से जो है क्या बना हुआ है? तो ये हो जाएगा धुम कोहरा। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो है प्रशांत महासागर के ही आसपास पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सहादरी के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के पर्वत को जो है सहादरी कहा जाता है। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सतता की जांच की जाती है। मनुष्य की सतता की जांच अर्थात झूठ पकड़ने वाले मशीन, तो ये हो जाएगा पॉलीग्राफ। खेती के नए तरीकों की ज़रूरत होती है किस लिए? तो खेती के जो है नए तरीकों की ज़रूरत होती है कम भूमि, अधिक पूंजी और मशीनरी के लिए, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला का निर्माण करता है? कैक्टस के कांटों के बीच जो है घोंसला का निर्माण, तो ये हो जाएगा कपोतक यानी कि डव पक्षी। अगले प्रश्न को देखें। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। और 1 डिग्री में कितना? तो 4 मिनट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा से छूटा है? तो उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से सीमा साझा करता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी किसका कारण बनती है? किसके कारण? तो बारिश से पहले जो है आकाश में भारी बिजली की चिंगारी किसके माध्यम से? तो ये हो जाएगा बिजली के कारण बनती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितना होना चाहिए, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए? तो 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए राज्यसभा या फिर विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, नगर निकाय या फिर ग्राम पंचायत का जो है प्रधान बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए तो हो जाएगा 21 वर्ष। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या है? तो मधुमक्खियां जो है अक्टूबर से दिसंबर माह में जो है अंडे देती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया और UK से एकल नागरिकता लिया गया है और साथ में संसदात्मक व्यवस्था और USA से मौलिक अधिकार प्रस्तावना लिया गया है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा तक जो है खींची गई है और ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था भारत और चीन के बीच किया गया था पंचशील समझौता के माध्यम से 1954 में। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए
सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का जो है मौसम विभाग ही जिम्मेदार होते हैं। नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नंदी हिल्स जो है कर्नाटक में स्थित है। रिक्टर स्केल से किसके परिमाण को मापने की इकाई है? रिक्टर स्केल से, तो इसमें जो है भूकंप मापा जाता है। मुझे पहचानने के लिए बोला जा रहा है और उसके बारे में कुछ कथन लिखा गया है। मुझ में देखने की क्षमता कम है, परंतु सूंघने, स्पर्श करने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र है। देखने में की क्षमता कम है, लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र है। तो यह चूहे के बारे में जो है कथन कहा गया है। अगले प्रश्न को देखें। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? तो शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के क में अर्थात अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किसी स्थान की जलवायु किससे प्रभावित होती है? तो किसी भी स्थान की जलवायु जो है वो समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई और अक्षांश, ये सभी से जो है प्रभावित होती है। अक्षांश समुद्र तल से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्री दूरी से। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि वयोवृद्ध भारत का, तो वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है तो वो है चेन्नई। और भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? 3 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है और 3 राजधानियों से गुजरती है, जिसमें भोपाल, गांधीनगर और रांची है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। कौन सी नदी 12मासी नदी नहीं है? तो गंगा है, कावेरी, सतलज, ये सब 12मासी नदी है, जबकि सिंधु 12मासी नदी नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। सही संबंध को चुनिए। वैज्ञानिक है एक तरफ और एक तरफ उससे संबंधित क्षेत्र है। तो विक्रम साराभाई का नाम जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। होमी जहांगीर भाभा जो है अणुवैज्ञानिक यानी परमाणु का सिद्धांत दिया था। परमाणु भारत में अणुवैज्ञानिक थे। और एपीजे अब्दुल कलाम तो मिसाइल मैन थे। और वेंकट रमन रामकृष्णन जीव विज्ञानी थे, जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था 2009 ईस्वी में। तो तीसरा विकल्प जो है सत्य है। संकेत है शब्द दिया हुआ है MDM बच्चों के पोषण उन्नयन स्थिति के संबंध का प्रतीक है। तो MDM का फुल फॉर्म हो जाता है मिड डे मील। और इसकी शुरुआत जो है 1995 ईस्वी से हुई है मिड डे मील। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? तो वनों के बारे में जो है सही कथन को चुनना है। कौन सा कथन सही है? तो वन हो जाएगा। वन जो है वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो यूरोप और एशिया को अलग करती है यूराल पर्वत, यूराल और कॉकेसस। हाल ही में रानी की बाव को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? रानी की बाव गुजरात राज्य में स्थित है। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो चट्टान के रूपांतरण से कायांतरित चट्टान का जो है निर्माण होता है। श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्रीनगर के घरों की विशेषताओं के बारे में सही कथन जो है तो सही हो जाएगा क्या कि बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन ख़त्म बंद है, ये भी सही है। फिर इनके अलावा देखें
तो यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों का तीनों जो है कथन सत्य हैं, तो इसलिए चौथा विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कौन सा कथन सत्य है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो ये बातें जो है सत्य है, संविधान के बारे में है, तो तीसरा विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया है पिंगली वेंकैया के द्वारा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून को, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को, और ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और छोटा दिन 21 जून को होता है। नीचे भौमजल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, तो दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जनसंख्या में वृद्धि, तो भौमजल जनसंख्या के में वृद्धि से भी जो है भौमजल में कमी आती है, तो ये भी बात है सत्य है, भौमजल स्तर में कमी। फिर औद्योगिक गतिविधियों का वृद्धि करेंगे तो भौमजल की उसमें भी कमी हो जाएगी, और कृषि गतिविधियों में वृद्धि करेंगे तो भी जो है भौमजल में जो है मात्रा में कमी हो जाएगी स्तर में। तो ए बी सी तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी कि विकल्प पहला सत्य है। CNG के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक है? तो CNG में जो है मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है, तो राइट आंसर जो है पहला विकल्प हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।